मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने एक बार फिर इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में प्रभु आने का एक सौभाग्य दिया। प्रभु आपके वचन को जब समझने के लिए जा रहे हैं, प्रभु सीखने के लिए जा रहे हैं, समझने के लिए सहायता का प्रभु पुत्र आत्मा आप हम एक से बात करें। कि सब बात को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस बात को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वो है कि हम अभी तक जो हमने सीखा सबसे पहले कि समर्पण, एक सफल परमेश्वर का दास सेवक होने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन समर्पणों के बारे में जो हमने सीखा, वो समर्पण में आना। लेकिन अब उससे भी अधिक कुछ बात को ध्यान में रखना कि अपना दृष्टिकोण हमेशा सही रखना। मेरी प्राथमिकताएं क्या है, मैं किस चीज को महत्व देता हूं, जिसमें आज सबसे पहला बात जो हम देखने जा रहे हैं वो है परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना, है ना। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना। कई बार आप जब कलीसिया में अगुवे के नीचे एक सेवक के रूप में जब आप सेवा करते हैं, आप दी गई जिम्मेदारियों को जब करते हैं, तो कई बार आपको प्रभु के दासों के नीचे रहकर काम करना अच्छा लगेगा। और एक व्यक्ति के जब उनकी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, लेकिन कई बार आपके बीच में खींचातानी भी होगी। कई बार उनके फैसले आपको पसंद नहीं आएंगे, उनके लिए गए फैसले आपको अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन उस समय में हमने किस बात पर ध्यान रखना है? मैं आपको अगर बताऊं, जब विवाह होता है, विवाह में परिवार, जब दो व्यक्ति यानी पति पत्नी उनका प्रेम या उनका रिश्ता तब तक का नहीं होता कि जब तक वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित है। हाँ, मान के चलिए कोई दिखने में सुंदर है इसलिए विवाह कर लिया, बाद में आपको उनकी बातें पसंद नहीं आने लगी तो आपने जब चाहा छोड़ भी दिया। विवाह ऐसा नहीं। अगर किसी भी विवाह ने टिकना है, खास तौर से जब हम कलीसिया में देखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम विवाह की बात करते हैं, तो परमेश्वर का वचन एक आयत बताता है जो मैं पढ़ना चाहूँगा। पहला कुरिन्ती 7 का 28 में यहाँ पे लिखा है, यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा। है ना। यहाँ पे लिखा है कि विवाह में शारीरिक दुख होते हैं, है ना। आपस में मतभेद होता है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा आपके अनुसार ही हो। कितनी बार डिसएग्रीमेंट होगी, है ना। क्या बोलते हैं, आप एक दूसरे के बातों से सहमत नहीं होंगे। फिर भी जब विवाह है, तो फिर भी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात से सहमत नहीं होता, तब भी आदर करना, रिश्ते को निभाना, है ना, वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ना। आज आप देखते हैं हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इन सबको देखते हैं, इनके इनके परिवार टिकते नहीं हैं। 1 महीने में शादियाँ टूट जाती हैं, 2 महीने में शादियाँ टूट जाती हैं, 6 महीने में शादियाँ टूट जाती हैं, है ना? क्योंकि कोई एक दूसरे के उनका विवाह विवाह नहीं है, कई तो विवाह करते ही नहीं है इसलिए, है ना? बेस्ट है लिव इन रिलेशनशिप्स में रहना। तो यहाँ पर जब हम वचन की जब बात करते हैं, एक सेवक और एक अगुवे के नीचे जब रहता है ना, कई बार आपको कई चीज़ें पसंद नहीं आएँगी, कई बार खींचातानी होगी, लेकिन जब आपको ये समझ में आता है जैसे एक विवाह में कि मैंने प्रभु के सामने वाचा बाँधा है, प्रभु के सामने वाचा बाँधा है, मैं इस वाचा को तोड़ नहीं सकता। चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं इस रिश्ते को निभाऊँगा। उसी प्रकार जब एक क्या डीकन भी, एक सेवक भी अगुवे के नीचे जब होता है, कई बार फैसले पसंद नहीं आएँगे, लेकिन फिर भी कई बार एक-दूसरे से सहमत नहीं होंगे, फिर भी मुझे परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर का सेवा करना है। वो बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। उस बात को ध्यान में रखते हुए, वो है बहुत अहम हिस्सा, है ना? आपस में बहुत खींचातानी होगी, मतभेद होंगे, सब बातें होना स्वाभाविक है।
आकर्षण हर समय नहीं होता है, लेकिन कई जगह आप एक दूसरे को सहना सीख लेते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं इस अगुवे को मैं और नहीं झेल सकता, या मुझसे नहीं होता, मैं इनकी क्यों सुनूँ, मैं कब तक सुनूँगा, मुझे इनकी बातें नहीं इनमें इतनी कमियाँ हैं, ये ऐसे-ऐसे काम करते हैं, मैं क्या बोलूँ? आप ध्यान रखना, जैसा आप एक अगुवे के बारे में बोलते हैं, अगर एक अगुवे से पूछा जाएगा, वो भी आपके बारे में शायद ऐसा ही बोलता है। लेकिन आपको नहीं मालूम, वो आपके बारे में क्या बोलता है। इसलिए समझना, जैसा आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, ये संभव है कि दूसरा भी आपके बारे में उसी प्रकार सोच रहा होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता प्रभु की सेवा करना है, आप सेवा इसीलिए कर रहे हैं कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, तो चाहे कितने भी मतभेद हों, चाहे कितनी भी आपस में असहमतियाँ हों, फिर भी आपस में प्रेम रखते हुए एक दूसरे की सह कर, एक दूसरे को माफ कर कर प्रभु के कार्य में डटे रहना, कि मेरी प्राथमिकता, मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरी प्राथमिकता है प्रभु का सेवा करना। ये समर्पण है, तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप ज़रूर इस विषय में आज आप सीखें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला प्रभु। जिस बात को हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, एक संग होकर प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हुए कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, वो समझते हुए प्रभु आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए। आए कि सब बात को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।